कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये नया दिन हमें दिया है कि ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर शहर से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाला, उसने हमारी मदद की और परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। मैं सब के लिए दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु इस कार्यक्रम में इस मॉर्निंग डिवोशन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएँ। प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आके, कल हम देख रहे थे परमेश्वर का ये वचन था, याकूब उसका 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर है। प्रियो, दोष लगाने के लिए जो हमने कल देखा था, आज प्रभु का वचन कहता है, याकूब उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है।
जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता हमें, यदि हमारे पास ये अवसर मिलता है कि हम किसी की भलाई करें, तो भलाई करने का मतलब है, और हमें मालूम चल गया कि हम इस भलाई को कर सकते हैं, और यदि नहीं करते तो पाप करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको प्रोत्साहन देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, और जो प्रभु की योजना है वो आपके जीवन से निरंतर होती चली जाए। जैसे कि आपको मालूम है, हमने गलातियों उसका 5 अध्याय का अध्ययन शुरू किया है, और उसके 1 पद तक हमने देखा था। आज 2 और 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, उसको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये प्रभु, मंगलवार का दिन आपके द्वारा हमें मिला है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर आपको धन्यवाद दें। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज सुबह इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उन सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, शक्ति से भर, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। प्रभु, हम सारे भाई बहनों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना, देश के सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जहाँ जहाँ भी आवाज़ जा रही, जिन स्टेटों में प्रभु आवाज़ पहुँच रही, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी शांति दे, तसल्ली दे, अपने आनंद से भर दे। हमारे देश के लिए प्रार्थना, देश पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखें, और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने सारे भाई बहनों को, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, तो हम यहाँ से प्रभु राजस्थान से एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आशीष से भरपूर कर, अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर लोग आपकी शांति को प्राप्त कर सके और जीवन में उन्नति पाते चले जाएं, और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो, उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, तो ये उसके लिए पाप गिना जाता है। इसलिए याकूब बहुत स्पष्टता से इस बात को कहता है, 4 अध्याय उसके 17 पद में, याकूब का 4 अध्याय उसके 17 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। प्रियो, ये वचन जो है प्रतिज्ञा है, ये वचन ऐसा है जो हमें हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमारी हर परिस्थिति में हमें प्रोत्साहन देता है, ताकि जब भी हम ऐसी भूल करें तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आज़ादी के लिए स्वतंत्र किया, ताकि हम आज़ाद हो जाएं, पाप की गुलामी से आज़ाद हो, पाप को हमारे जीवन से दूर करें और परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने साथ महसूस करें। क्योंकि यीशु मसीह ने इस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण देकर मुझे और आपको बचा लिया। यही क्रूस है जो आपके जीवन को, मेरे जीवन को उस शांति से भरता है, क्योंकि उसने
इस क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह को लटकाया गया तो उसने मेरे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर मुझे उस दंड से बचा लिया। और इसलिए उस दंड के जो गुनाहों का दंड था, जो पाप का दंड था, उसको उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए कहा कि मसीह ने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आज़ाद होने के लिए स्वतंत्र किया है, गुलामी में रहने के लिए नहीं। हम पाप के गुलाम हैं। जैसे संसार के लोग सिगरेट के गुलाम बन जाते हैं, बीड़ी के गुलाम बन जाते हैं, शराब के गुलाम बन जाते हैं, उनके बगैर उसके बगैर रह नहीं सकते। यदि ये गुलामी हम जी रहे हैं, परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए आज़ाद किया है और इसलिए हम उनके गुलाम बन जाते हैं। आजकल मोबाइल के गुलाम हो गए हैं, बिना मोबाइल के हम रह नहीं पाते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है कि हम गुलामी किसी भी की चीज़ की गुलामी ना करें, चाहे वो किसी बात की हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। मुझे मालूम है जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर किसी भी चीज़ के गुलाम नहीं रहने देता। मैं एक बार आज से 7 साल पहले आगरा में था और एक भाई से, जो पास्टर के रूप में, डीएस के रूप में काम करते हैं, सुरेश दयाल, पास्टर सुरेश दयाल, और उनसे मैं मिलने गया था। और जब मैंने उनसे बात करी, जब मैं देखा कि लोग कई बार सच्चाई को जानने के बाद भी नशे की आदत में, सिगरेट की वो पी रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं कहा नहीं, आप भी पियो। और मैंने उनसे कहा कि मैं छुड़ाता हूँ। उन्होंने एकदम से मुझसे सवाल किया कि चाय पीते हो क्या? मैं चाय पीता हूँ। कोई भी आता है तो उसके स्वागत के लिए चाय तो हम देते ही हैं। उन्होंने कहा चाय में और सिगरेट में सेम नशा है। और उस दिन से लेकर 7 साल बीत गए हैं, चाय भी मैंने छोड़ दी, चाय भी नहीं पी। कारण क्या है? कि किसी भी चीज़ के गुलाम नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर हमें आज़ाद करता है और इसलिए कहता है, पौलुस कहता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। मसीह उन सारे बंधनों से हमें आज़ाद करने के लिए आया। जो व्यवस्था के बंधन थे, जो बंधनों में हम लोग बंधे हुए, उन सब से आज़ाद करने के लिए संसार में आया। बाइबल में लिखा है, अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर ने कहा था, और इसलिए खतने की रीति वहाँ से चली। लेकिन वो शारीरिक स्थिति थी, लेकिन आत्मिक रीति से खतने से कोई लाभ नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम खतना कराओगे तो उससे कुछ भी लाभ ना होगा, उससे कुछ भी लाभ ना होगा। लेकिन उससे कह रहा, 3 पद में कहता है, फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूं कि जो उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आपको बेईमानी छोड़नी पड़ेगी, आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, आपको गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, यदि आप उस चीज़ को करते हैं। एक चीज़ के करने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन में से इन बुराइयों को, लालच को, गलत चीज़ को जीवन से दूर करें, और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में, और ये सब कुछ अपनी ताकत से नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सब कर, लेकिन अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर की ईश्वरीय ताकत चाहिए। जब ईश्वरीय ताकत आपके पास होगी तभी आप इन पर जीत पा सकते हैं, तभी आप शैतान को हरा सकते हैं, और तब आप जीत का जीवन जीते चले जाएंगे। यदि एक चीज़ को तो मान रहे हैं और बाकी 9 चीज़ को हम छोड़ रहे हैं, सबको मानना पड़ेगा। लालच को, बेईमानी को, हत्या को, व्यभिचार को, डाह को, जलन को, बैर भाव को, इन सब को छोड़ना होगा, और तब आप एक आज़ाद परमेश्वर की ऐसे
व्यक्ति बनेंगे पर जो आपको इस संसार में रहते हुए उस आज़ादी के साथ रहने के लिए गुलामी में नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर और इस बात को कह सकते हैं, यदि हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते तो पाप करते हैं। उस पाप से बचाने के लिए प्रभु मुझे और आपको इस संसार में लेकर आए। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा